हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। बीएसटीसी 2019 से लेकर अगर आपका 22 तक का रिफंड नहीं आया इन 4 साल में, यानी 19, 20, 21, 22 इन 4 साल का कोई भी साल का अगर आपका रिफंड नहीं आया तो अभी विभाग द्वारा फिर से रिफंड प्रोसेस स्टार्ट की गई है और आप समय रहते आवेदन कर देना। अन्यथा अब अगर आपने आवेदन नहीं किया तो फिर थारो रिफंड को नहीं आओगे, क्योंकि अभी थे लापरवाही कर रहे हो। विभाग ने दोष कौन देना फिर, क्योंकि आप बोल देवा कि विभाग रिफंड कौन दे रहे हो, लेकिन विभाग तो 2019 का रिफंड की प्रोसेस भी अब 2024 में शुरू करी है। मतलब सीधो सो कि विभाग तो रिफंड देना चाह रहे हो लेकिन दे ही कौन लेना चाह रहा। अब जिस किसी को पिछले 4 साल का रिफंड नहीं मिला उनको क्या करना है, और अभी जिनका 2022 का रिफंड जो फॉर्म है वो अभी उनका अप्लाई किया हुआ उन्होंने, तो उनका अगर स्टेटस वगैरह ओपन वगैरह बता रहा है या फिर अप्रूव वगैरह बता रहा है तो उनका कैसे क्या आपका रिफंड है वो आने वाला है, कब तक आएगा और स्टेटस आपको कैसे चेक करना इस वीडियो में आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ। चर्चा करें 2023 की, तो 2023 की अभी काउंसलिंग प्रोसेस है वो चल रही है, यानी सेकंड लिस्ट आ गई है। बी की एडमिशन प्रोसेस चल रही है। बी का बाद में जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होगी उस टाइम थाना रिफंड को फॉर्म हो अप्लाई करना पड़ेगा। बिना रिफंड को फॉर्म अप्लाई करे थारो रिफंड को नहीं आओगे तो ए बात के लिए थाना एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे ही थारा रिफंड को फॉर्म स्टार्ट होगा मैं टेलीग्राम और यूट्यूब पर थाना अपडेट कर दूँगा, तो बी का बाद में थारो 23 को रिफंड है वो आओगे अगर थे काउंसलिंग करवाई है तो। अन्यथा अगर आप फॉर्म अप्लाई नहीं करवा तो रिफंड को नहीं आओगे और उनके लिए थाना एक्टिव रहना पड़ेगा। बी के लिए थे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने नहीं कर रखा तो। अगर आप 2024 बीएसटीसी की संपूर्ण जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी जानकारी दी जाती है यहाँ पे ऑथेंटिक मिलती है, आपको पता होगा। अगर नहीं विश्वास है तो सब्सक्राइब मत करना, अगर विश्वास हो तो कर लेना। अपन चर्चा करते हैं पहले तो 2019 की, उस 20, 21 की, उसके बाद चर्चा करेंगे 2022 की कि 2022 वाले स्टूडेंट को क्या करना है, उनका रिफंड प्रोसेस है वो कैसे क्या उनको चेक करनी है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ एक न्यूज़ के ऊपर। ये न्यूज़ है आपके सामने, इसमें यहाँ पे अपडेट दे रखी है 19 से लेकर 22 तक की उन स्टूडेंट को क्या करना है। प्री डीएलएड अभ्यर्थियों को वापस होगा पंजीयक शुल्क, जो आपने काउंसलिंग करवाई थी वो एक बार थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। 2019 से लेकर 22 तक द्वारा आपकी पंजीयक शिक्षा विभाग द्वारा जो डीएलएड की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, हालांकि 23 में भी करवाया गया था, लेकिन 23 की रिफंड प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे स्टार्ट होगी आपको वीडियो मिल जाएगा। उनकी अभी एडमिशन प्रोसेस है वो चल रही सेकंड लिस्ट की। तो अभी क्या हुआ है कि विभाग ने ये बात बोली कि जिन स्टूडेंट ने 2019 का रिफंड नहीं आया था ना, जिनका 2019 का रिफंड नहीं आया था, एक बार ध्यान से सुन लेना, उन स्टूडेंट को क्या करना है, वो यहाँ पे विभाग में जाना पड़ेगा उनको और वहाँ से उनको फॉर्म है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाइट बीकानेर प्राचार्य सुलेखा स्वामी ने बताया कि 2019 परीक्षा शुल्क है वो आपको उसके लिए विभाग जो खाता विवरण वगैरह है या फिर संपूर्ण जानकारी आपने कितने ट्रांजेक्शन किए थे उसकी डिटेल, साथ में आपने जो ट्रांजेक्शन किया था उसका प्रिंट आउट वगैरह लेके, बैंक अकाउंट लेके, और जो आपने फॉर्म वगैरह भरा था उसका प्रिंट वगैरह लेके, यानी संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने बीएसटीसी में जो लगाए थे काउंसलिंग में वो लेके आपको डाइट बीकानेर में जाना पड़ेगा, या फिर जो आपका विभाग है पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर उसके निदेशालय परिसर में जाकर ही आप आवेदन है वो कर सकते हो। वहाँ से आपको प्रार्थना पत्र है वो वहाँ पे आपको दे के आना पड़ेगा। साथ में वो आपको ये बोलें कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको उसके साथ में वो लगाने हैं। यानी 2019 वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, उनको जाना पड़ेगा बीकानेर। ठीक है, 19 वालों को जाना पड़ेगा बीकानेर। और उसके बाद जो 20, 21, 22 के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, उनको बीकानेर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनका काम है वो घर बैठे हो जाएगा। तो साथ ही 2020 से लेकर 22 तक, यानी 20, 21, 22 तक के जो रिफंड फॉर्म जिनका भी रिफंड नहीं आया है उन स्टूडेंट को साइट के ऊपर जाना है, ऑफिशियल साइट के ऊपर जाना है। जैसे जिसको 20 का रिफंड नहीं आया उनको 2020 की साइट के ऊपर जाना है, 22 का नहीं आया 22 की साइट के ऊपर जाना है, 21 वालों को 2021 बीएसटीसी की साइट के ऊपर जाना है और वहाँ से आपको अपना आवेदन है वो फिर से भरना है और अपनी आईडी वगैरह डाल के आपको फिर से है वो लॉगिन करके और अपना रिफंड फॉर्म भरना है। अगर आईडी वगैरह नाम याद नहीं है आपको तो वहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप पासवर्ड वगैरह फॉरगेट है वो कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, तभी मैं बोलता हूँ कि मोबाइल नंबर जो भी दो वो थारो फ्यूचर में एक्टिव रहना चाहिए। यानी 20 से लेकर जो 22 तक का स्टूडेंट ही बढ़ने क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियल साइट के ऊपर जाना है, बैठे से थे आवेदन है वो कर दो अगर आप थारो रिफंड नहीं आया है तो। ठीक है, अब अपन चर्चा कर ले वहाँ 2022 का स्टूडेंट है पढ़ा आवेदन तो कर दियो तो, लेकिन उनका बाद में उनको रिफंड है वो नहीं आया है। अभी उनको स्टेटस वगैरह चेक करी तो उन्हें अप्रूव वगैरह देखने मिला, किसी स्टूडेंट को अप्रूव देखने मिल रहे हो तो किसी को ओपन देखने मिल रहे हो। तो ये जो रिफंड थाना कब तक आओगे, अगर ओपन स्टेटस दिखा रहे हो तो बैंक की रीजन है थाना की करना है, अप्रूव दिखा रहे हो तो थाना की करना है। एक बार थोड़ा सा आप ऑफिशियल साइट के ऊपर चलना बढ़ा आप चेक करा कि क्या कि थाना रिफंड को स्टेटस है वो चेक करना है। सबसे पहले आपको बीएसटीसी 2023 के ऑफिशियल साइट के ऊपर आना है, उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे 2022 का लॉगिन का जो पेज है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको ओके करना है। जैसे इसके ऊपर आप ओके करोगे तो आप 2023 के पेज के ऊपर 2022 बीएसटीसी के पेज पे पहुंच जाओगे। अब जिसने रिफंड का फॉर्म अप्लाई किया था उसको यहाँ पे आना है और कैंडिडेट लॉगिन पे जाना है और यहाँ से आपको अपनी आईडी वगैरह डाल के और आपको एक बार लॉगिन कर लेना है।
जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, उसके बाद आपको रिफंड का जो स्टेटस है वो कैसे चेक करना है वो अपन चर्चा करते हैं। लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन करोगे उसके बाद नीचे आपको अप्लाई फॉर रिफंड का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आपको ओके करना है, अप्लाई फॉर रिफंड पे। और जैसे इस पे ओके करो तो आपके सामने आपका स्टेटस होगा। इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म का स्टेटस है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जो ओपन दिखा रहा है, यानी ये जो स्टेटस है इनका वो ओपन बता रहा है। अभी इनको क्या रीज़न है, यानी ओपन वाले जो स्टूडेंट है जिनका स्टेटस ओपन बता रहा है उनको क्या करना है, सीधी सी बात है, जिनका स्टेटस ओपन बता रहा है उनको कुछ नहीं करना है, वो उनको वेट करना है और उनका स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनका स्टेटस है वो अभी चेंज होगा। चेंज होकर जहाँ तक मुझे पता है वो अप्रूव होगा, सभी का अप्रूव होगा। जिनका ओपन बता रहा है वो अगर अप्रूव नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, तो आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म और आपका ऑप्शन आ जाएगा फिर से अप्लाई करने का। ठीक है, स्टेटस जिनका ओपन बता रहा है उनका रिफंड अभी नहीं आएगा। रिफंड आने में समय लगेगा, कम से कम मान सकते हो आप 1.5 से 2 महीना तो और मान सकते हो आप, क्योंकि अभी आपका अप्रूव नहीं हुआ। अप्रूव होने के बाद भी आपके रिफंड आने में समय लग सकता है। जिनका फॉर्म अप्रूव हो, अभी यहाँ पे जिनका स्टेटस अप्रूव बता रहा है उनको क्या करना है, अप्रूव वाले स्टूडेंट हैं उनको वेट करना है और जल्दी उनका रिफंड है वो अकाउंट में आ जाएगा। जैसे विभाग रिफंड डालेगा, अब सबका एक साथ नहीं होता है, कुछ विभाग है वो ऐसा भी नहीं कि सभी मैं जैसे आज रिफंड डाल दिया और कल आपका रिफंड है वो और डाला जाएगा। तो मतलब जैसे विभाग का रिफंड डाला जाता है उसमें जिस प्रकार से अपने फॉर्म, जिस क्रम पे आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है उस हिसाब से आपका रिफंड है वो आएगा। अब आपको भी नहीं पता कि आपका रिफंड का फॉर्म वो किस क्रम पे अप्रूव हुआ है, आपसे पहले कितने स्टूडेंट का फॉर्म अप्रूव हुआ है, आपके बाद कितने का हुआ है, तो अपन ये नहीं कह सकते आपका रिफंड है वो आ जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि अभी जिनका फॉर्म है वो अप्रूव बता रहा है रिफंड का, तो उनको वेट करना है कि उनका रिफंड है वो जल्दी आ जाएगा। लगभग 25 से 30 दिन के अंदर जिनका रिफंड अप्रूव बता रहा है, रिफंड फॉर्म अप्रूव बता रहा है, उनका रिफंड है वो आ जाएगा। अब जिनका ओपन बता रहा है उनको वेट करना है, उनका रिफंड है वो आने में थोड़ा समय लगेगा, उनको करना कुछ नहीं है। अब जैसे यहाँ पे स्टेटस चेक करते रहो, स्टेटस अप्रूव होने के बाद ही आपका रिफंड आएगा, उससे पहले रिफंड आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब ओपन बता रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जिनका रिजेक्ट बता रहा है, रिजेक्ट होने का ऑलमोस्ट सभी का जो रीज़न आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो इमेज आपने अपलोड की थी, बैंक अकाउंट जो भी आपने दिया था वो आपकी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपका फॉर्म वो रिजेक्ट किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट को बार बार जैसे आपने 2 से 3 बार फॉर्म है वो अप्लाई कर दियो और बार बार सेम रीज़न की वजह से तारा फॉर्म हो रिजेक्ट कर दियो जा रहे हो, तो थाने कुछ कौन करना है थे या सोच रहे हो कि फिर से भाई पासबुक अपलोड कर देवा, तो कौन करनी है थे एक बार यह जरूर ट्राई कर लियो कि थे जो फोटो फ़ोन से अपलोड करी है, फ़ोन से क्लिक करके तो बिना थे ई मित्र पर जाके स्कैन करवा के थे अपलोड करियो। अगर फिर भी थारा सेम पासबुक में प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो आपको फिर से रिजेक्ट होने को रीज़न यही देखने मिल रहा है, तो थाने जो बैंक में जाके और थाने पासबुक है वो दूसरी लेनी है, दूसरी पासबुक लेनी है जिसके अंदर जो प्रिंट है वो थारो अच्छे से आ रहे हो है, जो थारी डिटेल है अच्छे से बैंक में दिखती हुई बी के बाद में वह नई पासबुक थाने अपलोड करनी है। अगर फिर से थे वाई पासबुक अपलोड कर दी तो हो सका है फिर से थारो यही रीज़न है वो देखने मिले, इमेज आड़ो नोट क्लियर आड़ो। तो अगर बार बार यही रीज़न हो रहा है के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हो, तो बैंक में जाके नई पासबुक है वो अच्छे से प्रिंट करवा के बैन अपलोड कर दो। बी के बाद में थारा रीज़न को नहीं आओगे और बी के बाद में थारा फॉर्म हो अप्रूव हो जाओगे। अप्रूव होने के बाद में फॉर्म आने में, रिफंड आने में समय लगा है, तो जिनको फॉर्म अभी रिजेक्ट चल रहे हो बन को रिफंड है वो अभी को नहीं आओगे, बी में लंबो समय है वो लगने वाला है। और अभी ओपन बता रहा है तो भी आपका रिफंड आने में थोड़ा सा समय है वो लगेगा। जैसे अप्रूव होगा पहले, उसके बाद भी आपका लगभग 1 महीने तो नॉर्मल लग जाता है आने में, पहले भी आ जाता है, कुछ नहीं कह सकते। अप्रूव होने के बाद 7 दिन में भी आ सकता है, 10 में भी आ सकता है, 15 में आ सकता है, 20 दिन भी आ सकता है, कुछ स्टूडेंट के 2-2 महीने तक हो जाते हैं अप्रूव होने में, उसके बाद भी रिफंड है वो नहीं आता है। विभाग के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना जल्दी काम करते हैं और कितना फास्ट प्रोसेस है वो रिफंड डालते हैं, तो उस उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जिनका अप्रूव हो रखा है उनका पहले का ओपन बता रहा है तो आपको वेट करना, कुछ नहीं करना। बाकी अगर रिजेक्ट है तो आपको फिर से अप्लाई करना है। रीज़न मैंने इमेज वाला ही है ऑलमोस्ट सभी का रिजेक्ट होने का, इसका मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अभी फिर भी अगर आप इनमें से इन जो मैंने आपको बताई जानकारी, अगर इनसे अलग आपका कोई रीज़न है तो आप कमेंट कर देना, उसका या तो रिप्लाई मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको BSTC 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार फिर बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल आपके बहुत काम आने वाला है।